हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 शॉर्ट नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीबीएसई, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions और with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of 2 chapters। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 मिनट्स एमसीक्यू सेशंस based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक है. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन MCQs. They are a short term course for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 मंथ्स, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड यूल गेट द डिस्काउंट अमाउंट एज 13,500 फॉर 14 और 16 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यू विल हैव अ पर्सनल मेंटर, नंबर 1, live doubt solving sessions will be there, you can connect through that by 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 you can communicate with that teacher, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म you can communicate with that teacher, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 मंथ्स पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%, एंड 28,000 माइनस 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, MCQ प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th ऑफ अक्टूबर से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। MCQ बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right, and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12, and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। हमारे आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा आज का सेशन और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट नाउ वी विल स्टार्ट अप विद द टॉपिक्स। ये लीजिए, ओके, हमें पढ़ना है वाटर एज अ रिसोर्स,
हमें क्या पढ़ना है, वाटर एज अ रिसोर्स, ठीक है, राइट। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय वाटर एज अ रिसोर्स? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर एज अ रिसोर्स? क्या समझते हैं? डू यू फील लाइक कि वाटर एक रिसोर्स है? आपको लगता है कि वाटर इज अ रिसोर्स? और अगर रिसोर्स है तो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इट इज? कैसे रिसोर्स है, ठीक है, हाउ इट इज अ रिसोर्स? देखिए री मतलब अगेन, सोर्स मतलब काम में आने वाला। ठीक है, री मतलब अगेन एंड सोर्स मतलब काम में आने वाला। कोई भी चीज अगर बार बार आपके काम में आ रही है उसको ऑब्वियसली रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? देखिए आप नोट करते हो भाई, मैं मेरी क्लास में कम से कम 5 बार पानी पी लेता हूँ 1 घंटे की क्लास में, तो ऑन एन एवरेज हुआ कि हर 10 मिनट में मैं एक बार पानी को कंज्यूम कर रहा हूँ। दिस इज द रियलिटी, है ना, राइट, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। सो कैन यू इमेजिन कि वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आई रिपीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन वाटर। वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर के अंदर वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। हम पानी पीते हैं, हम नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, कपड़े धोते हैं, और अदर एक्टिविटीज के अंदर भी वाटर का इस्तेमाल करते, तो वाटर इज अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। सो डू यू थिंक what exists today will continue to be so, or the future is going to be different in some respects? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि आज जो जैसा है क्या वो कल भी वैसा रहेगा, और कल जो जैसा था क्या वो आज भी वैसा ही है? राइट, अगेन दिस इज अ वेरी 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 बिग क्वेश्चन मार्क। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा, इट्स अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। ये एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है ऑन ऑल द थिंग्स, ठीक है ना, सारी चीजों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो चीजें कल जिस फॉर्म में थी क्या वो आज भी उसी फॉर्म में है? क्या हम आज भी उनको इसी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे आज भी उसी फॉर्म में वो इस्तेमाल आ रही हैं? ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू विल गो विद द आंसर लाइक कि सर नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। कल जो जैसा था इट इज नॉट नेसेसरीली आज भी वो वैसा ही है। इट माइट बी क्वाइट डिफरेंट, वो कल से और अलग होगा, हो सकता है वो कल से बेटर हो, और ये भी हो सकता है कि वो कल से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर। कहने का मतलब ये है कि कल हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, राइट, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी थी हमारे पास, बहुत एम्पल क्वांटिटी में, है ना, एम्पल क्वांटिटी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल था। लेकिन अगर हम आज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को देखें तो आज हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड और बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। हम वी कांट इमेजिन अ सिंगल मोमेंट विदाउट अ वाटर, और आज जो हमारे पास पानी अवेलेबल है वो इस वर्स्ट क्वालिटी के अंदर अवेलेबल है कि हम लोग उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं कर सकते। इवन प्रॉपरली वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट वाटर, ठीक है, इतना ज्यादा पानी हमारे यहां पर जो है क्वालिटी डाउनग्रेड हो गया है,
ठीक है, राइट। चलिए देखते कुछ चीज नोट करते कुछ पैरामीटर्स को। इट कैन बी सेड with some certainty that the societies will have witnessed demographic transition। demographic लैंड पैटर्न को लेते हुए काफी ज्यादा ट्रांजिशन बदलाव देखा। जोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक पॉपुलेशन पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम लोग अ काइंड ऑफ वी कैन से टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए। डेग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, हमने देखा कि हमने एनवायरमेंट को धीरे 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 पूरी तरीके से, आई रिपीट, पूरी तरीके से हमने एनवायरमेंट को क्या कर दिया है, खराब करा है। ठीक है ना, धीरे 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 हम लोग एनवायरमेंट को क्या करते जा रहे हैं, पॉल्यूट करते जा रहे हैं। व्हाटसोएवर बी द रीजन, बट वी आर कंटिन्यूअसली पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली वी आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। हम लोग रेगुलर मैनर के अंदर हमारे इस एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी की कमी। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी इज पॉसिबली टू पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। ठीक है, ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट फ्यू ऑफ द पीपल विल सेड लाइक दिस कि आने वाला नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर माइट बी पॉसिबिलिटी वाटर की वजह से हो सकता है। ठीक है ना, राइट। तो वाटर स्कैर्सिटी इज पॉसिबली टू पोज अ ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इंक्रीज्ड डिमांड coupled with the shrinking supplies due to overutilization and pollution। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आने की वजह से, वेस्ट होने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, और वो पॉल्यूटेड होने की वजह से, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ अ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ज्यादा मिनिमम और बैर मिनिमम के पास क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है, बैर मिनिमम के पास। मतलब इस तरीके से वो इंपैक्टेड है, इतना वर्सली इंपैक्टेड इट इज, वर्स्ट मैनर में इंपैक्टेड है द क्वालिटी ऑफ द वाटर दैट वी आर कंज्यूमिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है ना, इट इज बैडली इंपैक्टेड। ठीक है चलिए हम कुछ मेजर्स देखते हैं यहां पे। देखिए, सीबीएसई हैज यूज्ड दिस लाइन, वाटर इज एन अबंडेंट रिसोर्स। ठीक है ना, वाटर जो है वो एक तरीके से काफी ज्यादा अबंडेंट, अबंडेंट मींस दैट हैज बीन अवेलेबल इन अ गुड क्वांटिटी, बट व्हाट वी शुड से दैट वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स। पानी जो है वो एक लिमिटेड संसाधन है, इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स। अगर हम लोग इस बात को समझेंगे देन ओनली वी कैन क्योर इट। चलिए देखिए, अप्रोक्सीमेटली अर्थ का जो सरफेस है वो 71% जो है वो पानी से कवर्ड है। लेकिन अब आप मुझसे क्वेश्चन करना चालू कर दोगे, बोले सर जब 71% ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द वाटर इज कवर्ड विथ, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, फिर क्यों सोचना, फिर किस बात के लिए हम लोग थिंक ओवर करें इस चीज के ऊपर। 71%, it is such a big area, it is such a very big area that we can utilize the water। इतने बड़े एरिया के अंदर अगर हमारे पास पानी अवेलेबल है तो हमें सोचने का जरूरत ही नहीं है। हम क्यों सोचे, why to think about it, क्यों। ठीक है, अब बात आती है क्या ये जो पानी हमारे पास जो हम कह रहे हैं ना 71% वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, है ना, या 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, क्या ये वाटर इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और नॉट। सबसे बड़ी कहानी अभी तक की, क्या ये पानी सूटेबल है पीने के लिए, सबसे बड़ी कहानी, इज दिस वाटर इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और नॉट। ठीक है ना,
राइट। तो ये जो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज कवर्डेड विथ वाटर इज कंप्लीटली नॉट अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। ये पानी जो है, ये पूरी तरीके से जो पानी अवेलेबल है हमारे पास, ये है खारा पानी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैलिनेटेड वाटर, सलाइन है, पूरी तरीके से खारा है, और हम लोग खारे पानी को कभी नहीं पी सकते, ठीक है ना। तो अगेन दिस बिकम अ चैलेंज। बोले पानी तो इतना अवेलेबल है, लेकिन उस पानी को आप इस्तेमाल में नहीं ले सकते, ठीक है। ओनली द फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है। इनफैक्ट अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन रिसोर्स। अब उस 3% में से भी कुछ ही हिस्सा ऐसा है जो हमारे पास अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए, अदरवाइज वो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, राइट। और ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। So the tensions and the disputes on sharing and control of this scarce resource are becoming contested issues among communities, regions, and as well as the states. ठीक है। Now, what are the resources or what are the sources of fresh water of India? सबसे पहला oceans, ठीक है ना, right? Sources of water भी कह सकते हैं हम लोग, lakes, ponds, rivers, and streams. These are the ultimate source of water for us. अब देखिए इंडिया जो कि वर्ल्ड के अंदर लगभग 2.45% एरिया होल्ड करता है, ठीक है, टोटल वर्ल्ड के अंदर जो पानी अवेलेबल है उसका सिर्फ 4% इंडिया के अंदर टोटल वाटर एज अ रिसोर्स अवेलेबल होता है, और ये वर्ल्ड की 17% जनसंख्या को देता है। यानी कि वर्ल्ड के कुल 2.5% हिस्से पे रहने वाले 17% लोगों के लिए सिर्फ 4% पानी की अवेलेबिलिटी है। वर्ल्ड के 2.5% हिस्से पे रहने वाले 17% लोगों के लिए सिर्फ 4% पानी की अवेलेबिलिटी है। और जो टोटल वाटर जो प्रेसिपिटेशन से हम लोगों की कंट्री को मिल रहा है दैट इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर, जिनमें से 1869 क्यूबिक किलोमीटर इज रिप्लेनिशेबल वाटर। वो रिप्लेनिश हो रहा है, नीचे परकोलेट होके जा रहा है, वापस ऊपर आ जाता है। उसमें से भी उसका 60% हिस्सा कंट्री के यूटिलाइजेशन में काम में आ रहा है, जो कि लगभग 1122 क्यूबिक किलोमीटर का है। Here we go. Now the types of water resources. Water resources कितने तरीके के हैं, बात ये आती है। अब हम 3 तरीके के आज वाटर रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। पहला आएगा हमारे पास सरफेस वाटर, दूसरा आएगा हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर, और तीसरा आएगा हमारे पास लगून्स और बैक वाटर। सरफेस वाटर वो सारा वाटर जो सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर अवेलेबल है। अंडरग्राउंड वाटर वो सारा जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे जा रहा है और हम लोग वहां से उसको लेके आते। और तीसरा है लगून और बैक वाटर। लगून इज अ काइंड ऑफ अ ब्रैकिश वाटर, समुद्र एरिया से थोड़ी सी जमीन छोड़ के एक इकट्ठा हो जाता है पानी कहीं पर, दैट इज नोन एज अ काइंड ऑफ अ लगून्स, ठीक है। वो इतना ज्यादा खारा नहीं होता, उसमें कम खारापन होता है, बट अगेन इट इज अ ब्रैकिश वाटर। अब सबसे पहले मैं सरफेस वाटर की बात करता हूं। There are 4 major sources of surface waters. These are, सबसे पहला आता है रिवर्स, सेकेंड आता है लेक्स, थर्ड आता है पॉन्ड्स, और चौथा आता है हमारे पास टैंक्स, ठीक है। There are about 10,000 rivers and their tributaries are longer than 1.6 किलोमीटर each. अब देखिए इंडिया के अंदर जो रिवर सिस्टम है उसको 2 हिस्सों में बांटा। पहला आया हिमालयन और दूसरा आया पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर्स को अगेन 3 पार्ट में बांटा, इंडस,
गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगर इसके बाद मैं पेनिनसुलर रिवर्स की बात करूं तो अगेन पेनिनसुलर रिवर्स बहुत ज्यादा है। देखिए इवन हिमालयन रिवर्स भी बहुत सारी आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10,000 नंबर आ रहा है, बट क्या है ये छोटी छोटी है। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करूं तो कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी, है ना, और भी छोटी छोटी पेरियार और बहुत छोटी छोटी और भी रिवर्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना, राइट। और तुंगभद्रा और बहुत सारी रिवर्स भी है ना। तो ये रिवर्स है। अच्छा, हिमालयन रिवर्स को पेरेनियल रिवर्स भी कहते हैं। पेरेनियल का मतलब हुआ कि इनमें पूरे लंबे समय के लिए राउंड द क्लॉक 12 मंथ्स पानी रहता है हिमालयन माउंटेन से आता, ठीक है। इन सब का मीन एनुअल जो फ्लो है रिवर्स बेसिन का इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड किया जाता है, इट इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। However, due to topographical, hydrological and other constraint, only about 690 cubic kilometer, यानी कि इसका सिर्फ 32% जो है that is available water that can be utilized, ठीक है ना, वो available water है जिसको हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं या जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वाटर फ्लो इन रिवर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इट्स कैचमेंट, कितना एरिया वो कवर करते हुए आ रही है, दैट इज नोन एज कैचमेंट एरिया, और रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। द प्रेसिपिटेशन इन इंडिया has very high spatial variation and is mainly concentrated in monsoon season. Next we have ground water resources. अगले क्या आते हैं हमारे पास, ग्राउंड वाटर रिसोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्राउंड वाटर रिसोर्स, क्या समझते हैं आप एक ग्राउंड वाटर रिसोर्स से, क्या मतलब है? चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय अ ग्राउंड वाटर रिसोर्स। एग्जैक्टली आप क्या समझ रहे हैं इस ग्राउंड वाटर रिसोर्स से? चलिए फटाफट से, चलिए ग्राउंड वाटर जो पानी के अंदर है, अंडरग्राउंड वाटर। देखिए द टोटल रिप्लेनिश वाटर पानी के नीचे गया। अभी ग्राउंड वाटर आता कहां से भाई, हम जो वाटर वेस्ट करते हैं, रेन वाटर जो परकोलेट होके नीचे चला जाता है, नालों का पानी, नदियों का पानी जो परकोलेशन करता करता नीचे जा रहा है, दैट वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर। हम लोग उस पानी को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे, हम लोग उस पानी को ग्राउंड वाटर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस बेसिस पे देखूं, ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस, तो हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है, राइट, द अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर है वो काफी ज्यादा अच्छी इतनी नहीं है। कुछ एरियाज के अंदर ये ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा अलार्मिंग लेवल पे है, ठीक है, और कुछ एरियाज के अंदर अच्छी अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। इन द कंट्री एंड अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई in the river basins lying in the northwestern region
and the parts of the South India. The groundwater utilization is uneven and it is quite very high in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan and Tamil Nadu. The states like Chhattisgarh, Odisha, Kerala, etc. utilize only a small proportion of their groundwater. States like Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Tripura and Maharashtra are utilizing their groundwater resources at a moderate rate. Okay, they are basically utilizing their water resources at a moderate rate. ठीक है ना, बहुत moderate rate पे वो अपने resources का, water resources का क्या कर रहे हैं, utilization कर रहे हैं. ठीक है ना, but it is a moderate rate. Again, ये एक moderate rate है, comparatively इतना नहीं है. If the present trend continues, है ना, अगर यही trend continue रहता है तो वो भी दिन ज्यादा दूर नहीं, ठीक है ना, राइट, ज्यादा दूर नहीं है वो दिन जब हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. जो फ्रेश वाटर हम लोग सोच रहे हैं दैट इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा. लगून्स एंड बैक वाटर. अब हम एक बार डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्चुअली अ लगून एंड व्हाट इज एक्चुअली अ बैक वाटर्स. India has a vast coastline and coast is very indented, ubad khabad hai. Due to this, number of lagoons and lakes have been formed. The states like Kerala, Odisha and West Bengal have vast surface water resources in these lagoons and lakes. ठीक है ना, आपको कहां पे मिलेगा, ये समुद्र के किनारे. ठीक है, although water is generally brackish in these water bodies, it is used for fishing, irrigating certain varieties of paddy crops, coconuts, etc. ठीक है, अब वाटर का कंजप्शन कहां है, कैसे है और कितना है. देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर लगभग सबसे ज्यादा सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन है. एग्रीकल्चर के अंदर 89% और उसमें भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि सबसे ज्यादा इस वाटर का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं. एंड 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन. while the share of industrial sector is limited to 2% of the surface water utilization and 5% of the groundwater utilization, the share of domestic sector is also very higher, that is around 9% in the surface water utilization as compared to groundwater. The share of agriculture sector in total water utilization is much higher than other sectors. However, in future with development, the shares of agriculture, industrial sector and domestic sector in the country will likely to goes up. ठीक है राव. अब एग्रीकल्चर सेक्टर बात आती है कि अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतनी बड़ी डिमांड, पहली बात क्यों उठाता है ना, क्यों उसका डिमांड जो है वाटर का अवेलेबिलिटी का वो इतना ज्यादा है. Why the demand of this particular is very high in agriculture sector. देखिए, अब जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया के अंदर कंप्लीटली जो हम कहें कि अभी पूरी तरीके से इरिगेशन डिपेंडेंट नहीं हुआ है, मॉनसून डिपेंडेंट है. और अगर अब मॉनसून नहीं आएगा उस समय पर उन एरियाज के अंदर जहां पर एग्रीकल्चर आपको करना है, वाटर की अवेलेबिलिटी करवाना, अगेन इट इज अ वेरी 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 टफ टास्क. तो इसीलिए लार्ज फील्ड एरियाज के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और वाटर का डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी ऑन वाटर, बेसिकली ऑन द सरफेस वाटर,
है ना, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ द स्पैटियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, स्पैटियो टेम्पोरल टेम्परेरी वेरिएबिलिटी, कहीं पर ज्यादा और कहीं पे कम, in rainfall in the country. The large tract of the country are deficient in rainfall and are drought prone. Northwestern India and Deccan Plateau, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन प्लेटो, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और साथ साथ में मैं बात कर रहा हूं डेक्कन प्लेटो की, ठीक है ना, राइट। ये कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी, वेस्टर्न पार्ट में तो देखिए थार डेजर्ट है, पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल मिनिमम है, या कहूं है ही नहीं, है ना। विंटर एंड समर सीजन्स आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, hence it is difficult to practice agriculture without assured irrigation during dry seasons, ठीक है ना। Even in the areas of ample rainfall, वेस्ट बंगाल और बिहार, जहां पर मॉनसून अगर ब्रेक हो जाए तो वहां पर भी वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए आपको ग्राउंड वाटर्स को और बाकी सारी चीजों को इस्तेमाल करने का काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। इज दैट ओके? हाँ जी, आई थिंक यहां तक सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। वाटर नीडेड फॉर सर्टेन क्रॉप्स, जैसे आप शुगर केन ले लो, राइस ले लो, जूट ले लो, इनको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। कैसा वाटर चाहिए? स्टैंडिंग वाटर, खड़ा, ठीक है ना, वहां पर वाटर रुकना चाहिए, उस जमीन पे आपको वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और वहां पर आप वाटर अवेलेबल करवाने चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी नीड है, डिमांड है, ठीक है ना। और ये क्रॉप्स आपको उन्हीं एरियाज के अंदर मिलेंगे जहां पर आपको पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो आसानी से, आसान तौर पर हो जाएगी, ठीक है। उन्हीं एरियाज के अंदर आप इसको क्या पाओगे? एक्सट्रीमली वर्किंग पाओगे, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली, ठीक है। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड्स have a higher agriculture productivity than an unirrigated land, ठीक है। चलिए लास्ट बचता है हमारे पास कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो इस वाटर की अवेलेबिलिटी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, फर्दर द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स नीडेड मॉइस्चर सप्लाई which is made possible only by development of irrigation systems. In Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, more than 85% of their net sown area is under irrigation, ठीक है ना। 85%, मोर देन 85%, 85% से ज्यादा एरिया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का नेट सोन एरिया के अंदर इरिगेशन के अंदर आता है। सोचो, ठीक है ना, राइट, किसके अंदर आता है? इरिगेशन के अंदर आता है। ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला पैरामीटर आ गया, ठीक है ना। देखिए कितना लार्ज स्केल पर इरिगेशन वाटर का यूटिलाइजेशन है। Wheat, rice are grown mainly with the help of irrigation in these states. Of the total net irrigated area, टोटल जो इरिगेटेड एरिया है उसमें से 76% तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है। 51% is from Haryana, are irrigated through wells and the tube wells. This shows that these states utilize large proportion of their groundwater potential, which has resulted in the depletion or lesser groundwater level in these states, ठीक है, right? So these are what the issues related and the consumption and uses of water in the different zones and in the different areas, ठीक है ना, right? अब next हम लोग करेंगे अगले सेशन के अंदर that what are the problems that are emerging related to the water, ठीक है। deterioration, that means downgrade of the quality of the water, कंजर्वेशन मैनेजमेंट, जिसमें हम वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज बनी हुई हैं, कैसे उनका रिसाइकिल हो सकता है, कैसे उनका रीयूज हो सकता है, और मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हमारे अगले सेशन से चालू करेंगे, सेकंड सेशन पे, ठीक है। विल मोर बेनिफिट्स, ठीक है। अगर आप लोग 12 मंथ, 15 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, इससे अबव लेते हैं तो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा,
plus 20% off with the code AKJ01. You can download the Unacademy application from Google Play Store as well as from the App Store, and to unlock the free courses you can use the code AKJ01. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल्स, ठीक है, ऑन यूट्यूब, एंड एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स रिलेटेड टू द क्लासेस। ठीक है, यू कैन ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। फिर मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन के साथ जहां पे हम लोग इंटेंस रिवीजन करने वाले हैं। अभी आज के इस सेशन के लिए इतना ही। दिन में 1 बजे मिलूंगा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के साथ उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सी यू सून विद द नेक्स्ट सेशन।